आपको कथा मालूम होगी, एक बार भृगु जी ने इन तीनों देवताओं की परीक्षा ली। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तीनों देवताओं की परीक्षा ली, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले शिव के पास पहुंचे। शिव जी महाराज तो बेचारे भोले भाले, राम नाम में ऐसे मस्त रहे कि बाबा आया और कुछ आने को बैठने को बोला ही नहीं। भृगु ऋषि वहां से चल करके आ गए, पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा भी अपनी ब्रह्माणी के साथ में बैठे रहे, कोई आओ भगत नहीं की। जब दो जगह कोई स्वागत नहीं हुआ बाबा का, तो तीसरी जगह विष्णु भगवान के यहाँ गए। यहाँ विष्णु भगवान भी शेष सैया पर लेटे, लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। क्रोध आ गया बाबा को, ये कैसे देवता, हम दिन रात जिनका यजन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, इतने अभिमान ग्रसित हो गए। कोई आ रहा है तो उसका कोई सम्मान नहीं। और आम देखा ना ताव, उठा करके पैर और भगवान नारायण पर प्रहार कर दिया, लात मार दी भृगु ऋषि ने। मेरे भगवान ने तुरंत दौड़ करके ऋषि के चरण पकड़ लिए। ऋषिवर, मेरी छाती, मेरी वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल हैं, पाद प्रहार करने से कोई चोट तो नहीं लग गई। लाओ आपके चरण को मैं सहला दूं। भगवान की ये भावमयी दृष्टि देख करके आंखों में आंसू आ गए भृगु जी महाराज के, और कह दिया तीनों देवों मेरे आदरणीय नारायण श्रेष्ठ हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे भगवान तो ब्राह्मणों के चरण अपने सदैव हृदय में रखते हैं। सुदामा का देखा आपने? सुदामा के पास क्या था मुझे बताओ? वो कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ जगतपति नारायण ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक, जगत नियंता, जगत आधार, जगत के स्वामी, जगत के रचयिता, लक्ष्मीपति। और कहाँ बेचारे सुदामा, जिनके घर में आटे की बात छोड़ो, गेहूं की बात छोड़ो, आटे की जो भूसी होती है, सुदामा जी घर में वो एक मुट्ठी भूसी भी नहीं थी। और ऐसे गरीब सुदामा के चरणों में मेरे भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। जिस गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता था, सुदामा को वहां बिठा दिया मेरे प्रभु द्वारिकाधीश ने। अपने हाथों से चरण सेवा की, चरण पखारे। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। भगवान कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। अरे ब्राह्मणों के चरण तो सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। और आज भी आप भगवान के विग्रह में देखेंगे तो भृगु जी की जो लात का चिन्ह है आज भी बना हुआ है द्वारिकाधीश की। लेकिन लक्ष्मी जी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। लक्ष्मी जी बोली, जिन्होंने तुम पर पाद प्रहार किया और उनके तुम चरण सहला रही हो। भगवान बोल, देवी ये ब्राह्मण हैं, ये मेरे पूजनीय हैं, इनकी सभी गलतियों को क्षमा कर देता हूं, क्योंकि यह सब लोगों को मुझसे मिलने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। लक्ष्मी जी बोली, चाहे तुम कुछ भी कहो, जो मेरे पति का अपमान करे मैं उसके घर में जा ही नहीं सकती हूं। आज से जाना बंद।